हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या देखेंगे? ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता नहीं किसे कहते हैं, देखते हैं। अब ये बताइए, आपका यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसमें आपका क्या है, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री तो ये तो दोनों होगा ही ना, ये तो समझ ही रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत? तो ये बताइए, हम लोग कह सकते हैं यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका, ए सी का स्क्वायर। इतना तो कह सकते हैं ना। मतलब वी नो दैट फ्रॉम किससे? पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ ए बी स्क्वायर से दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए, अब जो आएगा वो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए सी स्क्वायर, ए बी सी कैसे होगा, ए बी होगा ना, ए बी। तब यहाँ पे ए बी। आप कहेंगे सर तो ऐसे थोड़े होगा, डिवाइड किया बोले दोनों साइड, तो तब तो ऐसे होना चाहिए था ना, कि डिवाइड किए तो ऐसे लिखना चाहिए था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर। सर ऐसे ना होगा डिवाइड, लीजिए आप ऐसे कर लीजिए ना। फिर क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बटा क्या है, ओहो यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, ए बी स्क्वायर। ठीक है, तब है कि ये तो कट के कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी सी स्क्वायर बटा ए बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी बटा ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बटा ए बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम बात करें इस थीटा एंगल के लिए, किसके लिए बात करें, थीटा एंगल के लिए बात करें, तो ये बी सी बटा ए बी क्या है, बी सी थीटा एंगल के लिए ये क्या हो गया, 4 थीटा। ये बी सी क्या है, बेस, और ये ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। तब हम लोग कह सकते हैं कि 1 प्लस, अब बेस बटा परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट का स्क्वायर इक्वल टू आपका ए बी क्या है, ए बी ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, ये उल्टा होता है, क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटीज हमारा यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया, कोई दिक्कत? या इसी को आप लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको इधर लेके चले जाइए, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इन दोनों में से जो याद करना है याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रैंडमली हम ए बी से डिवाइड किए, अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को बी सी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, BC से डिवाइड करेंगे। अभी डिवाइडिंग बोथ साइड किससे, BC के स्क्वायर से। चलिए BC के स्क्वायर से, तब ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर। अब ये वाला प्रॉब्लम नहीं है ना, ये समझ गए ना, ऐसा कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तब ये आ गया आपका ए बी अपॉन बी सी का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, अब प्लस ये तो 1 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा ए सी बटा बी सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इस एंगल के लिए आपका ए बी बटा बी सी है, मतलब ये क्या है आपका tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए सी बटा बी सी, ए सी बटा क्या है, बी सी, तो ये क्या होता है, सेक थीटा का होल स्क्वायर। मतलब दूसरा ट्रिको हमला जो आइडेंटिटीज है वो क्या आया, tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan का इस तरह से स्क्वायर या tan स्क्वायर थीटा, ऐसे दोनों सेम ही चीज कहलाता है। ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कहेंगे, इधर जगह है तो इधर नीचे कह आएंगे, tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेके नहीं, आप इसको इधर लेके जाइए, तब होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटीज हो गया। कोई दिक्कत? अरे सिंपल है
तीसरा वाला तो अब समझ ही गए होंगे ना। चलिए तो अब यहीं पे कुछ करेंगे नहीं आपका, यहीं पे हम लोग मिटाते हैं इसको। अगर ये समझ गए तो इसको हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अब तो AC ही बच गया था ना, तो यहाँ पे अब AC का स्क्वायर, यहाँ भी क्या कर देंगे AC का स्क्वायर और यहाँ भी क्या कर देंगे AC का स्क्वायर। तो आपका AB बटा AC का होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC का होल स्क्वायर आई इक्वल टू 1। सब समझ ही गए होंगे ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सब में दो दो निकाले थे, इसमें भी दो करते हैं, इसमें सबको एक साथ है तो उधर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे भी यूज करना हो, जो भी यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटीज कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप भूलेंगे नहीं, आसानी से समझेंगे। अगर भूल गए हैं तो इस तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ लिए हैं तो कुछ प्रूफ करते हैं। अब मान लीजिए आपको पूछे प्रूव दैट आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1। कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत तो नहीं है, तो चलिए यहाँ पे अब ये बताइए कि हमको पता है वी नो दैट। देखिए वी नो दैट बोलते हैं तो एक नाम आता है विनोद। अब विनोद से आपको तो पता ही होगा, देख रहे हो ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, वी नो दैट हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है ना। तो मतलब इसके बदले में हम लोग क्या लिख देंगे, तो LHS अगर हम लोग लेके चले तो क्या लेके चले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं इतना, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है कि कॉस जो है ना सेक का उल्टा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट गया, कितना आया 1, हो गया ना प्रूफ, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो आपका दिया हुआ है वो लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तब है 1 माइनस साइन थीटा, और तब है 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। चलिए सीधा बिना कुछ सोचे LHS में ये सारा फिर से लिख देंगे। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो कर ही देंगे। आई A माइनस बी और A प्लस बी के फॉर्म में है, तो A माइनस बी और A प्लस बी ये क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A की जगह पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तब क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अभी यूज किया है, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और ये क्या होता है अभी हम लोग निकाले हैं कि इसका जो आइडेंटिटीज है वो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ए बाबा फिर से वही चीज़ आ गया, मतलब अब सीधा 1 लिख दीजिए ना, सीधा 1 कर देंगे। समझ में आया? जो समझे ठीक है, जो नहीं समझे उसको फिर से देखिए, फिर से खुद से कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आया मैसेज कीजिए, ठीक है। मैसेज करिए सर नहीं समझ में आया, दोबारा बनाएंगे, तिबारा बनाएंगे, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि वीडियो हम बना दिए हैं हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमारा काम है आपका सिखाना, सिखाए बिना नहीं छोड़ेंगे। तो कोशिश कीजिएगा इन सबको 1 बार 2 बार 3 बार खुद से भी ट्राई करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो ये है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग बनाए भी हैं, ठीक है। अब बनाए हैं तो हम क्या करें, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और नीचे में है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा।
इन दोनों में से कुछ तो कर नहीं सकते हैं हम लोग, साइन थीटा को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बढ़िया है, अपॉन कर दें तो यहाँ जो अगर आप निकालेंगे कॉस थीटा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, तो ये दोनों को तो हम लोग कर सकते हैं कि इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, tan थीटा। अब क्या करेंगे बोलिए, अब क्या करेंगे, समझ में आया, यहाँ तक में समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। चलिए तब है, अब इन दोनों को हटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमको प्रूफ करना है। अच्छा, प्रूफ करना, क्वेश्चन तो अधूरा लिखे हैं, प्रूफ करना है ये इक्वल टू क्या है, tan थीटा। ओहो, tan थीटा तो हमारा आ चुका है, मतलब प्रूफ करना है tan थीटा आ चुका है, मतलब इन दोनों को कैंसिल होना होगा भाई, इन दोनों को कैंसिल होना होगा। चलिए तब क्या करेंगे, तब जो है हम लोग यहाँ पे अब बढ़ते चलिए, 1 माइनस, अब इस 2 इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और अपॉन नीचे में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत, तब है यहाँ पे tan थीटा इंटू यहाँ पे हो गया 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तभी क्या है यहाँ पे आपका ये LHS लेके चल रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब ये आ जाएगा आपका tan थीटा इंटू, ये इंटू है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों में से एक बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे में तो पहले से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंतजार कर रहा है कटने के लिए। बचा क्या आपका tan थीटा इक्वल टू RHS। अब देखिए क्वेश्चन तो यही है, अब कितना बनाएं, सारा बनाएंगे, सारा बनेगा, आपसे ही बनेगा और आप ही से बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। बस आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटीज पे, आइडेंटिटीज अगर समझ रहे हैं तो आप बना दीजिए। देखिए ट्रिगोमेट्री का सबसे अच्छा बात क्या है कि आपको आंसर पता है, आंसर क्या है आपको पता है कि लाना क्या है। ज्योमेट्री का भी यही है, तो ज्योमेट्री भी वही है कि आपको आंसर पहले से पता है कि प्रूफ करना है। आप कैसे भी चलें आपको प्रूफ होगा ही होगा। समझ में आ रहा है, नहीं ध्यान दिए, कोई दिक्कत नहीं। हम ऊपर में इसको टर्म चेंज किए, आप नीचे वाले को कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, आप नीचे वाले को चेंज करके चलिए, आंसर तो यही आएगा ना, यही आएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस समय का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। आगे भी हम लोग बनाएंगे, समझेंगे, लेकिन वो आपके डाउट पे, वो आपके कमेंट पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। नहीं तो ओवरऑल आपको समझाने के लिए हम समझा चुके हैं। आप अगर क्वेश्चन किसी में फंस रहे हैं वो बताइए, समझिए, खुद से ट्राई कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा बनाने में। LHS लेके चलते हैं। देखिए या तो LHS लेके चलिए, नहीं तो RHS लेके चलिए। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। अगर LHS लेके चलेंगे तब ये कुछ ना कुछ इसमें करना होगा, तो अब RHS लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इधर बनाएंगे, LHS लेके चलेंगे तो क्या करेंगे, तो एक टर्म करेंगे cos थीटा है, और यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो मतलब जितना आपका ये डिनोमिनेटर में है उतना का अपोजिट से क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे गुना कर देंगे cos थीटा। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो नीचे में ऊपर में तो a माइनस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, बाबा उल्टा काय कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके स्क्वायर को हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो तोड़ दीजिए ना, तो a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस 2 इंटू a इंटू बी अपन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तब क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या है थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, करेंगे क्या, सबको क्या कर दीजिए 1 बटा साइन थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा बटा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस अब यहाँ पे 2 इंटू नीचे में 2 साइन है, इसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं ना साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, क्यों क्योंकि हमको इसके बराबर लाना, और दूसरा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब आ गया ना ये, मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का ये क्या है होल स्क्वायर बन गया। कोई दिक्कत? अब है आरएचएस से लेके बनाते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को, क्या लेके आरएचएस से लेके बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आरएचएस लेके बनाते हैं तो कैसे बनेगा, कुछ नहीं है, आरएचएस ले लीजिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या करेंगे आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू क्या कर सकते हैं कॉसेक को हम लोग 1 बटा साइन थीटा और कॉट को कॉस थीटा बटा क्या साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, साइन थीटा क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया, तब क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बोलिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम लोग कह सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, इधर जगह बचा हुआ है, इधर ही हम लोग चलेंगे। इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, इधर चलेंगे। इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना इसको अपॉन अब ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा, एक को काट दीजिए, आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू LHS। तो क्वेश्चन आप RHS से लेके भी बना सकते हैं, LHS से लेके भी बना सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि RHS से भी कुछ आगे बढ़िए और LHS से भी कुछ आगे बढ़िए और दोनों को बीच में आपको इक्वल करना होगा, क्योंकि LHS से RHS नहीं पहुंच सकते हैं, RHS से LHS नहीं पहुंच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझ में आया? तो यहाँ तक मैं आपको समझाने के लिए इतना काफ़ी था। आप इसके क्वेश्चन को आइडेंटिटी के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, शुरू कीजिए, कन्फ्यूजन हो तो पूछिए। थैंक यू।